नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पितरों के प्रति आस्था व्यक्त करने का पर्व पितृपक्ष आरंभ। गौरीघाट पहुंचकर लोगों ने अपने पूर्वजों का किया आह्वान। जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश भाजपा सरकार को बताया जिम्मेदार। और शातिर मोबाइल चोर जीआरपी की गिरफ्त में 2.5 लाख कीमत के 12 मोबाइल हुए जब्त। पितरों के प्रति आस्था व्यक्त करने का पर्व पितृपक्ष आरंभ हो गया है और यही वजह रही कि शुक्रवार को नर्मदा तट गौरीघाट में सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। मां रेवा के पावन जल में स्नान कर श्रद्धालुओं ने अपने अपने पितरों का आवाहन किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 15 दिवसीय पितृपक्ष में ज्ञात अज्ञात पूर्वजों का पूजन कर उन्हें भोजन पानी देने से उनका आशीर्वाद मिलता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही गौरीघाट में पितरों का आवाहन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पतित पावनी मां नर्मदा के जल में स्नान कर कुशा हाथ में लेकर मंत्रोच्चारण के बीच लोगों ने अपने ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के प्रति आदर एवं प्रेम भाव प्रकट करते हुए घर चलने का आह्वान किया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 15 दिवसीय पितृपक्ष में पितरों का पूजन कर उन्हें भोजन पानी देने से वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और तिथि अनुसार तर्पण करने से पुरखों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। आवाहन पूजन तर्पण निमित्त आदम ब्राह्मण को द्रव्यदान अन्नदान भोजन दक्षिणा सहित संकल्प यथाशक्ति यथासंभव में। पितृपक्ष का महापर्व आज से 16 दिवसीय प्रारंभ हो रहा है। आज पूर्णमासी श्राद्ध है। आज से ही अधिकांश लोग मां नर्मदा के तटों पर पवित्र नदियों से स्नान करते हुए अपने पितरों का आवाहन करके पुरखों को लेके जाते हैं और 15 दिन घर पर ही या अपनी सुविधा अनुसार जल तर्पण करते हुए उनकी सेवा पूजन करते हैं। कहते हैं कि 15 दिन में पितरों की सेवा पूजा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो किसी देवी देवता के पूजन से भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए सभी को अच्छे श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की सेवा करनी चाहिए। उनको भोजन जल देना चाहिए, यथासंभव उनके नाम से दान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। और मां नर्मदा के तटों पर भी यह क्रम सुबह 5 बजे 4:30 बजे से जारी है, जो निरंतर शाम तक चलता रहेगा। और 15वें दिन 14 तारीख को पितृमोक्ष महोत्सव के दिन इस पर्व का समापन होगा। पितरों को करने आए हैं, लेने आए हैं। आज पुराणों में जो महत्व बताया है वो पंडित जी लोग बताते हैं कि पितरों को 15 दिन घर ले जाते हैं और उसके बाद उनकी सेवा करते हैं, फिर पितृमोक्ष अमावस्या को विदा करने आते हैं। पितृपक्ष में दान का भी विशेष महत्व माना गया है, लिहाजा गौरीघाट पहुंचे लोगों ने दान कर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी है। भटौली स्थित विसर्जन कुंड में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि कुंड के आसपास सफाई व्यवस्था का अभाव है और पार्किंग अव्यवस्थित है। ये नजारा है भटौली स्थित विसर्जन कुंड का, जहां पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान जगह जगह पूजन सामग्री और पॉलीथीन एवं कचरे के ढेर लगे हैं, जिनकी सफाई नहीं हुई। स्थानीय जनता का कहना है कि कुंड में प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी है, ऐसे में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए और साथ ही पार्किंग का भी पुख्ता इंतजाम रहे ताकि जाम की स्थिति ना रहे। यहाँ पे बहुत गंदगी हो रखी है। जब गणेश जी विसर्जन हुई थी, चारों तरफ फूल पाले सब डले हुए हैं और बहुत बदबू भी आ रही है इनसे। तुरंत सफाई की जरूरत है यहाँ पे नगर निगम के द्वारा। और गणेश जी का सामान रखा हुआ है और मटकियाँ डली हुई हैं चारों तरफ। वहीं शुक्रवार को भी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम चलता रहा। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के सभा कक्ष में किया गया, जिसमें वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण से होने वाले नुकसानों को कंट्रोल करने का प्रशिक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिया गया। दीपावली के आसपास वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है, जिसके चलते इंसानों में कई तरह की बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में किया गया। इस कार्यशाला के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं फील्ड लेवल के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। हीट वेव का हम मान सकते हैं कि अब गर्मियां आ गई हैं, ठीक है, लेकिन सीवियर हीट वेव क्या होगी? 9 तपा वाला जो
रेंज होता है वो, है ना? हाँ बिल्कुल। इसके अंतर्गत अभी दशहरा दिवाली का जो प्रदूषण वाला एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हमारा एक एनवायरनमेंट बनेगा, और गर्मियों में HRI के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से CVD डेथ भी ऑब्ज़र्व की जाती है। तो उसके रिगार्डिंग और ये ट्रेनिंग रखी गई है ताकि हम जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और ग्राउंड लेवल पे आंगनवाड़ी, ANMs, आशास, उन सबको हम सेंसिटाइज़ कर सकें कि इस टाइप की कोई भी कंडीशन या क्लाइमेट चेंज को लेके हम ग्राउंड लेवल तक अवेयरनेस, जागरूकता बना सकें लोगों में, और एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन और जितने हमारे आसपास होने वाले पोल्यूशन को हम मैक्सिमम लेवल पर अपने स्तर से कंट्रोल कर सकें। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य पर आधारित इस कार्यशाला में बताया गया कि यदि जन जागरूकता हो तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याओं पर आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला अत्याचारों के लिए प्रदेश भाजपा सरकार को कोसते हुए कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। रांची बड़ा पत्थर से निकली इस यात्रा ने कैंट विधानसभा क्षेत्र, पूर्व विधानसभा और उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में इसका समापन किया। जगह जगह मंच लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश यात्रा का स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति के आह्वान पर संभागीय स्तर पर 230 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जबलपुर में इस यात्रा की शुरुआत रांची बड़ा पत्थर क्षेत्र से हुई। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल एवं प्रदेश प्रभारी संजय कपूर विशेष रूप से शामिल रहे। जन आक्रोश यात्रा का जगह जगह मंच लगाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने कहा कि जनता में आक्रोश व्याप्त है, भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा के स्थान पर माफी यात्रा निकालना चाहिए थी। कांग्रेस के सभी चलो 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 कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तमाम हमारे कांग्रेस जन मध्य प्रदेश में 19 तारीख को 7 यात्राएं मध्य प्रदेश में चालू हुई जन आक्रोश की। उसमें से एक यात्रा आज जबलपुर कैंट में शुरू हुई। 11,500 किलोमीटर की यात्रा 230 विधानसभा में हम लोग दस्तक दे रहे हैं और जनता का जो आक्रोश है उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। बहुत अच्छा समर्थन सभी जिलों में इस आक्रोश यात्रा को मिला। जैसे उनकी जो आशीर्वाद यात्रा थी, यदि वो माफी यात्रा करते मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बदलाव का माहौल पूरे प्रदेश में है, भाजपा घबराहट में है और इसलिए सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है। 20 साल बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, और उसके बाद लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव का वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव में बहुत अच्छा करेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी, और ये जो जन आक्रोश आता है उसी का प्रतीक है। जिस तरीके से बीजेपी ने सांसदों को उतार दिया है, मैं तो कल बोल चुका हूँ कि ये वो घबराहट में कर रहे हैं। उनको जब पता चला कि उनकी सीट्स बहुत कम हो रही हैं, उनको लगा कि हम अपने पुराने योद्धाओं को लेके आएंगे, पहलवानों को लेके आएंगे, तो उससे शायद चीज़ें बदलेंगी। मुझे नहीं लगता बदलेंगी, क्योंकि ये युवा ये जो सेंचुरी है युवाओं की है। 65% मध्य प्रदेश और इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो युवाओं की है। क्रांति तो युवा ला सकता है, वो बुजुर्ग नहीं ला सकते हैं। और मैं कांग्रेस से बार बार आह्वान कर रहा हूँ कि आपकी लिस्ट में मैक्सिमम युवा होने चाहिए, और उससे एनर्जी भी आएगी और नए आगे का जो एस्पिरेशनल इंडिया है उसका एक मदद भी मिलेगी उसमें। कांग्रेस के मंचों पर विधायक टिकट के दावेदारों की जोर आजमाइश भी दिखी। कैंट विधानसभा क्षेत्र और उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्रों में टिकट के दावेदार पूरा जोर लगाते नजर आए। उज्जैन में 12 साल की बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद सामाजिक एवं महिला संगठन सड़क पर उतर आए हैं और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं शराबबंदी करने की मांग की है। उज्जैन में 12 वर्ष की बालिका के साथ हुए दुष्कर्म से आहत महिला संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे संगठन ने भी इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि नशे के कारण आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है।
लिहाजा शराबबंदी भी की जाना चाहिए। हमारी मांग तो पहले यही है कि ये जो नशे की दुकानें हैं इनको बंद करा जाए, क्योंकि जो अमानवीय प्रवृत्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति है, ये नशे में रहकर ही ज़्यादा होती है। लोग नशा करके और उसका फ़ायदा उठाते हैं, और ये जो अमानवीय कृत्य हैं उनको करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, और हम लोग ये सब नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग नारी जाती हैं, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। हमारी पहली मांग है, जो अपराधी पकड़ा गया है, जैसा सरकार का और प्रशासनिक अमले का कहना है कि अपराधी पकड़ा गया है, उस अपराधी को इस तरह की उदाहरणमूलक सजा मिले कि दूसरे लोग इस तरह का कृत्य करने में डरे। सबसे बड़ी चीज, जो नशे की दुकान है उनका कारोबार बंद किया जाए, और यदि ये कारोबार बंद नहीं होता है तो बहुत जल्दी ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन इसे आगे आंदोलन के रूप में चलाएगा। इस मामले को लेकर महिला संगठन ने एक मांग पत्र भी जिला प्रशासन को सौंपा है। रामपुर छापर और बरेला क्षेत्र में कोबरा प्रजाति का सांप घर में घुसने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ ने इन जहरीले स्नेक को पकड़कर लोगों को इसकी दहशत से निजात दिलाई। रामपुर छापर में रहने वाले रितेश स्वामी के घर में कोबरा प्रजाति का सांप घुस गया, जिसके बाद उसके घर वाले दहशत में आ गए। इसकी सूचना सर्प मित्र मुकेश तिवारी को दी गई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि कोबरा प्रजाति का सांप बेहद जहरीला होता है और इसके काटने से आधे घंटे में ही इंसान की मौत हो सकती है। ये सांप हम कोबरा देख रहे हैं, अभी मैंने छापर में रितेश स्वामी कैसे पकड़ा, उसके घर पे था, ये बहुत ही मुश्किल से पकड़ा मैंने, सुबह पत्थरों के बीच में था, और इसको जाके भी तलवार रिलीज करने जा रहा हूँ। कितना जहरीला रहता है? ये बहुत जहरीला सांप है, कोबरा वाले सांप है ये, इसको नाग कहते हैं। कितनी इंडिया का मोस्ट वांटेड सांप है। कितनी देर में इसके काटने से जो है मौत? अधिकतर इसके काटने में से आधा एक घंटा लगता है माता में इंसान को। टाइम पर डॉक्टर पहुँच जाए तो ठीक है, नहीं तो आधे घंटे में इंसान बहुत दिक्कत नहीं होता। कितने फिट का होगा? ये करीब 4-5 फीट का है। वहीं बरेला के तिलहरी क्षेत्र में भी लगभग 6-7 फीट लंबे कोबरा सांप का रेस्क्यू मुकेश द्वारा किया गया। रेलवे स्टेशन और चलती ट्रेनों में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2.5 लाख कीमत के 12 मोबाइल जब्त किए गए हैं। रेल पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर अजय मल्लाह को गिरफ्तार किया है, जो कि गौरीघाट का रहने वाला है और उसने रेलवे प्लेटफॉर्म समेत ट्रेनों में मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार किया गया एवं उसके कब्जे से 2.5 लाख कीमत के 12 मोबाइल जब्त किए हैं। लगातार हम लोग को निर्देशन दिया जा रहा है कि जो भी ट्रेनों में चोरी हो रही यात्रियों के प्लेटफॉर्म से, ट्रेन से, उस पर बरामदगी की जाए। उसी के तहत हम लोग की डेली चेकिंग की जा रही है और डेली जो भी पूर्व के अपराधी हैं और जो भी सक्रिय अपराधी हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है। उसी में हमें शातिर बदमाश अजय मल्लाह उर्फ हल के पिता कुंजीलाल मल्लाह, उम्र इसकी 42 वर्ष है, ये गौरीघाट का रहने वाला है। इससे हमने 12 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसमें से 2 मोबाइल हमारे मामले में चोरी गए थे वो हैं, और जो बाकी 10 मोबाइल हैं उनके भी हम मालिकों की तलाश कर रहे हैं कि किस मामले में, अन्य थानों में तो नहीं है, हमारे यहाँ पे भी और इसमें भी कर रहे हैं पूछताछ। लगभग कितनी कीमत के मोबाइल? ये लगभग 2.5 लाख के मोबाइल हैं। ये कुल कीमत इनकी 2.5 लाख रुपए है, और इसके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। ये चोरी में पूर्व में भी जा चुका है जेल, और भोपाल में भी, अन्य शहर में भी इसके आपराधिक रिकॉर्ड है, और भी हम और थानों से इनका आपराधिक रिकॉर्ड लेने का प्रयास कर रहे हैं। इससे और भी पूछताछ कर रहे हैं कि ये और किन किन के साथ में ये चोरी करता है। रेलवे पुलिस ने अजय मल्लाह से पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अजय पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। केवलारी स्कूल के पास दबिश देकर पनागर पुलिस एवं क्राइम ब्रांच ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को दबोच लिया। उनके पास से 8 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 1,60,000 बताई जा रही है। पनागर पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिवा कुशवाहा अपने साथी दुर्गेश कुशवाहा के साथ बैग में गांजे की खेप लेकर आ रहा है, लिहाजा तत्काल मौके पर दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपी पनागर के रहने वाले हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज।